मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन क्या हो आपकी रणनीति, मार्केट किस रेंज में ट्रेड करेंगे। कल सेकंड हाफ में जो मार्केट में बिकवाली नजर आई और वो रिफ्लेक्शन डाटा पॉइंट्स में भी था, तो सबका आज हमारी ट्रेडिंग रेंज में क्या असर होगा और कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, इस सब पे हमेशा की तरह हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा सेटअप आज का क्या है। ग्लोबल सेटअप आज मैंने न्यूट्रल रखा है, जिसकी वजह कल जब हम क्लोज हुए तो अमेरिकी बाजार 60 पॉइंट नीचे काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ 200 अंकों के आसपास की तेज़ी हुई। पर आज एशियाई बाज़ारों में उतनी तेज़ी नहीं है। अमेरिकी बाज़ार, अमेरिकी जो फ्यूचर है वो 30 अंक नीचे काम कर रहे हैं, निक्केई का बाज़ार 50 अंक ऊपर काम कर रहा है। हालांकि हांगकांग का बाज़ार 200 अंक ऊपर काम कर रहा है और चीन के बाज़ार को, जिसको हम इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, वो फ्लैट काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा आज ग्लोबल सेटअप है वो मैंने न्यूट्रल रखा है, उसमें कोई ऐसा कोई डायरेक्शनल इंडिकेशन नहीं है। हालांकि हमारा एचडीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है, लेकिन वो तो कल भी 60 पॉइंट ऊपर काम कर रहा था। एचडीएक्स निफ्टी से हमें कोई डायरेक्शनल इंडिकेशन नहीं मिल रहा, ना ग्लोबल किसी मार्केट से, ना एचडीएक्स निफ्टी से। इसीलिए मैंने जो अपना ग्लोबल सेटअप है उसको फिलहाल के लिए मैंने न्यूट्रल रखा है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े कैसे हैं। एफआई का मैंने नेगेटिव रख दिया है और डीआई भी नेगेटिव है। दोनों इंस्टीट्यूशनल के आंकड़े नेगेटिव हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि कल दोनों द्वारा सेलिंग की गई है कैश मार्केट्स में। एफआई ने कैश मार्केट में 1000 करोड़ की सेलिंग की और डीआई ने भी 900 करोड़ के आसपास की सेलिंग की, और एफआई ने 1200 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर बिक्री की। हालांकि उन्होंने इंडेक्स को थोड़ा अपनी शॉर्ट कवर किए, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे थे। तो 1000 करोड़ का इंडेक्स का बाइंग फिगर है वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशनल आंकड़े हैं। मैंने दोनों कैटेगरी आपको नेगेटिव कर दी है। एफआई और डीआई के मैंने जो डाटा है वो नेगेटिव कर दी, क्योंकि डीआई ने भी पिछले 4 दिन में से सिर्फ एक दिन 200 करोड़ की हल्की बाइंग की है, बाकी 3 दिन उनकी 500 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग है डेली की। एफएनओ डाटा मैंने न्यूट्रल कर दिया है। एफएनओ में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी मार्केट्स में अभी हमने किसी की लेवल को नहीं तोड़ा है, और ऑप्शन साइड में भी ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है ऑप्शन साइड में कि इस साइड में मार्केट बढ़ेगा। तो अभी हम कुछ की लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो एक साइडवेज जो ट्रेडिंग पैटर्न बना रहा है निफ्टी का, वो इसीलिए मैंने एफएनओ डाटा जो हमारा न्यूट्रल कर दिया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझने वाली है मार्केट्स में, एक खास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये निफ्टी का प्लेन चार्ट है और ये है निफ्टी की आरएसआई। आरएसआई इस साल पहली बार 70 के आसपास आई है आवृत्ति चार्ट में, डेली चार्ट में। लास्ट टाइम ये नवंबर में 70 के ऊपर इसने क्रॉस किया था। उसके बाद जो करेक्शन हुआ वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। अभी अगर इसको 2 की पैरामीटर के साथ कंपेयर करें, जो आरएसआई है हमारी, ये 70 के ऊपर जाके करेक्ट होना शुरू हुई है, और दूसरा जो की इंडिकेटर है वो है हमारी 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी की। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आके निफ्टी में अगर सेलिंग बढ़ती है तो ये एकदम परफेक्ट टेक्निकल सेलिंग हो जाएगी। आरएसआई 70 के ऊपर है और आपका जो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके मार्केट, अगर इस सेलिंग को मार्केट ऑब्जर्व करती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इन पॉइंट्स पे आके अपनी सेलिंग करते हैं और नीचे ओवरबॉट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट्स में फंडामेंटल क्या चल रहा है, न्यूज़ फ्लो क्या चल रहा है। उनको अगर आरएसआई 30 के आसपास मिल गई तो वो बाइंग करेंगे, 70 के आसपास मिल गई तो वो सेलिंग करेंगे, नीचे मार्केट्स लोअर लेवल पे मिलती है वो बाइंग करेंगे, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आती है वो सेलिंग करेंगे। वहीं अगर मार्केट बुल रन में है और उनका भी तेज़ी का है, तो किसी करेक्शन में उनको 200 डे मूविंग एवरेज के पास मार्केट आती है तो वहाँ से वो बाई करना चूकते नहीं हैं और हायर लेवल पे वो सेलिंग करते हैं। प्रोफेशनल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार अभी हम कुछ की पैरामीटर के पास आ चुके हैं, की टेक्निकल पैरामीटर के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ सेलिंग आना स्वभाव का है, वो नॉर्मल है। लेकिन क्या मार्केट इस सेलिंग को ऑब्जर्व कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जो कोरोना के फ्रंट पे भी हर रोज़ 20,000 का जो अभी एवरेज हो गया, 20,000 से ऊपर ही केस आ रहे हैं। 7.5 लाख के ऊपर हमारी मरीजों की संख्या होगी। दुनिया में तीसरे नंबर पे हम आ चुके हैं। तो ये सब
फैक्टर जो मार्केट में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वो हमेशा चलती रहती है, वो आपको कभी एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा, कभी पॉजिटिव रहता है तो कभी नेगेटिव रहता है। जब सब चीज़ पॉजिटिव होती है तो मार्केट ओवरबॉट चलता है, जब सब चीज़ नेगेटिव होती है तो ऑलरेडी मार्केट्स ने उसको पहले से ही डिस्काउंट कर चुकी होती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर के पास आ चुके हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल फॉलो करने वाले ट्रेडर होते हैं वो इस मौके का जो फ़ायदा है वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए और फ्रेश आउट करने के लिए मार्केट्स में इन लेवल्स का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट्स में कल आपको याद होगा दोस्तों, हम मंगलवार को 10,800 पे बंद हुए थे और कल एक पॉजिटिव इंडिकेशन थे ओपनिंग होने के। फिर भी हमने बताया था कि 10,830 एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट है जिसको हम पार नहीं कर पाएंगे। कल शुरुआती कुछ मिनटों में हम उसके ऊपर गए हैं, 5-7 मिनट रुके, लेकिन हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आए। सेकंड हाफ में हमने फिर कोशिश की मिड डे में दोपहर के दौरान उस पॉइंट को पार करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे, और वहाँ से जो सेलिंग आई और जो हमारा लोअर रेंज था डे का, उस रेंज पे आके निफ्टी क्लोज हुआ है। तो आज क्या होगा, आज क्या हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी? तो आज दोस्तों जैसे अभी एचजीएक्स निफ्टी हमें बता रहा है, एचजीएक्स निफ्टी बता रहा है 50 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ हम खुलेंगे। तो अक्सर मार्केट्स में क्या होता है, इंडेक्स की मैं अगर बात करूं तो मार्केट्स में अगर किसी दिन बड़ा वोलेटाइल डे हो और अगले दिन ऐसा इंडिकेशन हो पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल ना मिले, तो मार्केट्स उस डे की रेंज के बीच में कहीं खुलेगा। मतलब कि 10,830 और 10,675 जो हमारी कल की ट्रेडिंग रेंज थी, हम आज इसके बीच में खुलेंगे। तो इसमें इस कंडीशन में इनसाइड बार बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। इनसाइड बार क्या होता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम कल का हाई भी पार ना कर पाए और कल का लो भी तोड़ ना पाए। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी है, सेकंड हाफ में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन हम अभी के लिए इसको मॉर्निंग में मार्केट्स को फर्स्ट हाफ के लिए इनसाइड बार के रूप में प्ले करेंगे। इनसाइड बार का मतलब क्या हुआ, अगर हमें कल के हाई के आसपास मार्केट मिलता है, जैसा कि एचजीएक्स निफ्टी बता रहा है 60 पॉइंट ऊपर की ओपनिंग की इंडिकेशन है, तो फिर हम वहां से सेलिंग की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। मार्केट्स को करना भी चाहिए ऐसे माहौल में। और अगर मार्केट्स नीचे आता है, कल के लोज के आसपास मिलता है और 10,650 और 10,700 इस रेंज में, क्योंकि 10,700 पे तो हम क्लोज हुए हैं, पर अभी 50 पॉइंट ऊपर खुलने की इंडिकेशन है, क्योंकि एशियाई बाजारों में इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, फ्लैट काम कर रहे हैं। अगर एशियाई बाजार फ्लैट काम करते हैं तो हम अक्सर गैप अप ओपन होते हैं। अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल इंडिकेटर है, कोई भी किसी भी प्रकार का ग्लोबल न्यूज नहीं है, तो फिर भी हम गैप अप ही ओपन होंगे। 20-30 50 पॉइंट हम गैप अप ही ओपन होंगे निफ्टी में। तो इस प्रकार से अभी हम 10,750 के आसपास ओपनिंग होने की इंडिकेशन है, जैसा कि एचजीएक्स निफ्टी बता रहा है। तो फिर हमारे लिए इनसाइड बार को प्ले करेंगे हम। फर्स्ट हाफ में नीचे आता है बाइंग करेंगे, ऊपर आता है सेलिंग करेंगे। सेकंड हाफ अगर कल के हाई के ऊपर निकलता है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ऐसी संभावना नहीं है कि हम कोई कल का हाई पार कर जाए, ऐसा कोई हमारे पास इंडिकेटर है नहीं है। हाँ, कल के लो के नीचे थोड़ा हम आ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कल के लो के आसपास। एक तो हमारी ये हम अक्सर बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 दिन की मूविंग एवरेज की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, और ये लास्ट वीक का जो हाई था हमारा 10,630, ये 30-40 पॉइंट की जो सपोर्ट है, ये बढ़िया सपोर्ट है मार्केट्स के लिए। और अगर हम कल के लो के नीचे फिसलते हैं तो ये 50 पॉइंट जो आगे के 50 पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है निफ्टी के लिए। ये बढ़िया सपोर्ट जोन है, ये बढ़िया टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों मैं आज वीकली एक्सपायरी के दिन हम लोग एक गैप अप खुलेंगे, उसके बाद कल का लो और हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा निफ्टी के लिए, ये आप लोग ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत था कल, और उसने कल हमने जो 400 पॉइंट इसकी रेंज ऊपर खिसकाई थी, ऊपर 23,000 का टारगेट दिया था, वो कल इसने टारगेट अचीव किया है बैंक निफ्टी ने। तो फिर आज बैंक निफ्टी की क्या रेंज रहेगी? बैंक निफ्टी की कल वाली सेम ही रेंज हम आज प्ले करेंगे। बैंक निफ्टी 22,200 और 23,000 इस ट्रेडिंग रेंज में आज भी काम कर सकता है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा 22,500 और इसकी जो 100 डे मूविंग एवरेज है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 22,450 ये हमारी 100 डे मूविंग एवरेज है, और 22,500 ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, ये बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक है। अगर इसके ऊपर रहा तो 200 से 300 पॉइंट की मजबूती बन सकती है, और इसके नीचे रहा तो कल के लोज के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, क्योंकि आज के एनालिसिस हमने इस बिहाफ पे किए हैं कि हम कल के मिडल के बीच में खुलेंगे और उसके बाद हम कल का लो और हाई इसके बीच में ट्रेड कर सकते हैं, और सेकंड हाफ में अगर हम नीचे फिसलते हैं तो 10,600 और 10,630 इस रेंज के आसपास आके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारे जो एनालिस्ट हैं इससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलती होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों।